नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। चर्चा करेंगे बीजेपी की एक खास चुनावी रणनीति पर, क्योंकि बीजेपी हर बार कुछ नए अंदाज में चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। वैसे भी बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी सालों भर चुनावी मोड में रहती है और एक चुनाव ख़त्म नहीं होता है कि दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। कभी बीजेपी के नेता शांत बैठते नहीं हैं और बात बहुत हद तक ये सही भी है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से। और जानकार तो ये भी बताते हैं कि 2019 का चुनाव ख़त्म हुआ था, उसके तत्काल बाद ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता और पूरा संगठन जो है 2024 की तैयारी में जुट गया था और अब उसकी तैयारी दिखने भी लगी है और नई नई रणनीति और नई नई योजना के साथ बीजेपी अपने काम को आगे बढ़ा रही है। आपको याद होगा कि 2024 में भी बीजेपी बिल्कुल एक नए कंसेप्ट के साथ सामने आई थी और उसी के जरिए अपने चुनावी अभियान को बीजेपी ने आगे चलाया, जारी रखा। वो था चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा के जरिए बीजेपी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता लोगों के साथ बैठकर चर्चा करते थे और उसी के जरिए पार्टी का चुनावी अभियान आगे बढ़ता था और नीतियों और मुद्दों और एजेंडों को लोगों के सामने रखते थे और लोगों की राय भी जानते थे। अब मिशन 2024 के तहत बीजेपी ने एक और रणनीति तैयार की है और उसके लिए एक नया चुनावी हथियार तैयार किया है और बिल्कुल 2014 से वो मिलता जुलता है। 2014 में जैसा मैंने पहले कहा कि चाय पे चर्चा थी, अब यात्रा पर चर्चा। ये बीजेपी बिल्कुल नए तरीके से इसको करने जा रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ट्रेनों में सफ़र करेंगे, बसों में सफ़र करेंगे और आम लोगों से मोदी सरकार के कामकाज पर, मोदी सरकार की नीतियों पर बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे, लोग क्या चाहते हैं, लोग किस मुद्दे को किस तरीके से स्वीकार करते हैं। अगर लोगों में नाराज़गी किसी बात को लेकर मोदी सरकार से और मोदी से है तो वो मुद्दे क्या है, ये तमाम बात वो जानने की भी कोशिश करेंगे और मोदी सरकार की नीतियों को, कामकाज को लोगों के सामने उस यात्रा के दरमियान रखेंगे और पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करके पार्टी आलाकमान को सौंप देंगे। अब इस पर थोड़े विस्तार से बात करते हैं कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी हर पल नए ढंग से काम करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है और इस बार ये चर्चा भी चल रही थी कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी किस कंसेप्ट के साथ आएंगे, इस बार बीजेपी चुनाव में क्या नया करने वाली है। क्योंकि बीजेपी चुनाव की तैयारी उत्सव की तरह करती है और सालों भर चुनावी मूड में रहती है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो अब इस यात्रा पे चर्चा की पूरी बीजेपी ने रणनीति बनाई है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, खाका भी तैयार कर दिए गए हैं और कार्यकर्ताओं का चुनाव भी हो गया है और जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र भी तैयार किए गए हैं, जहां चुने हुए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, पार्टी के रणनीतिकारों के द्वारा। क्योंकि जो पार्टी के रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि इसके जरिए अधिकतर लोगों की राय जानी जा सकती है और अलग अलग क्षेत्रों की राय जानी जा सकती है, अलग अलग गांव के लोगों की राय जानी जा सकती है, लोग क्या चाहते हैं ये जाना जा सकता है। इसके लिए यात्रा पर चर्चा जरूरी है और उसके लिए पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जो जानकारी है कि अगले कुछ दिनों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। उस प्रशिक्षण के दरमियान कार्यकर्ताओं को समझाया और बताया जाएगा कि आम लोगों की राय ट्रेनों में सफ़र के दरमियान, बसों में सफ़र के दरमियान कैसे जाननी है। उसके लिए ऑडियो विजुअल सामग्री भी तैयार की गई है, तमाम बुकलेट्स भी तैयार किए गए हैं, मोदी सरकार के कामकाज के लेखा जोखा पर बुकलेट्स बनाए गए हैं, पम्फलेट्स बनाए गए हैं जिसमें सब बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी जो मुख्य बातें हैं उसको तैयार किया गया है ताकि कार्यकर्ताओं को दिया जा सके, उनको याद रहे, वो भूले नहीं जब लोगों से बातचीत करें। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से ट्रेन में और बस में सफ़र करेंगे और ट्रेन और बस में सवार होने के बाद आम लोगों के साथ घुलने मिलने के बाद वो किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चाहे वो ट्रेन में टिकट लेने की समस्या हो, रिजर्वेशन की समस्या हो, खान पान कैसा है रेल में, बेड रोल ठीक मिलता है या नहीं, चादर साफ़ मिलते हैं कि नहीं, ट्रेन का बाथरूम कैसा होता है, साफ़ सुथरा होता है या नहीं, साफ़ सफाई होती है कि नहीं, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे क्या परेशानी आती है, यानी सामान्य बातों से चर्चा की शुरुआत बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे और फिर घूम करके मोदी सरकार के कामकाज पर, मोदी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं पर आएंगे और उस पर लोगों से
चर्चा करेंगे और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। अगर जानकारी नहीं है तो वो बताने की कोशिश करेंगे कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, देश का चौतरफा विकास कैसे हो रहा है, विदेशों में भारत जो है किस तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत किया है, कैसे भारत के पासपोर्ट का क्या कीमत बढ़ गया है और अब दुनिया में भारत की अपनी एक अलग पहचान है, वो सिर्फ मोदी ने दिलाई है। और देश के अंदर आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए, सामान्य लोगों के जीवन को ऊपर लाने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, कौन कौन से लाभ वाली ऐसी योजना है जिसका लाभ आप लोगों को मिला है, अगर तक नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, योजनाओं की जानकारी है या नहीं है। यानी कुल मिलाकर के सामान्य सी बातों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और फिर मोदी सरकार के कामकाज और केंद्र सरकार के लेखा जोखा पर चर्चा करेंगे। और ये भी उसमें जो जानकारी मिली है कि अगर मोदी सरकार के बारे में लोगों में नकारात्मक छवि वहाँ पर दिखाई दे रही है तो उसको सकारात्मक करने की भी कार्यकर्ता कोशिश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मोदी ने और मोदी सरकार ने अब तक क्या क्या काम किए हैं और आगे क्या और भी कुछ किए जाने वाले हैं। और यही नहीं, उन आम लोगों से, सामान्य लोगों से जो ट्रेन और बस में सफ़र कर रहे होंगे, उन लोगों से ये कार्यकर्ता जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो मोदी सरकार से और क्या कुछ चाहते हैं, कौन सा ऐसा वो कार्य है कि अगर मोदी सरकार, केंद्र सरकार करे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी मिलेगी और उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके लिए भी सरकार कुछ काम कर रही है। तो ये भी वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर आम लोगों में नाराज़गी है तो किस बात को लेकर नाराज़गी है, किस मुद्दे को लेकर नाराज़गी है, किस योजना को लेकर नाराज़गी है, तो उसको भी जानने की कार्यकर्ता कोशिश करेंगे। अब फिर जो जानकारी वो इकट्ठा करेंगे आम लोगों से, फिर उस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को भी बहुत सावधानी से वो तैयार करेंगे कि उसमें सारे विवरण दर्ज किए जाएंगे कि किस स्टेशन से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और किस स्टेशन पर जाकर ट्रेन से उतरे, इस दरमियान किस किस प्रांत के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कितने गांव के लोग उसमें शामिल थे, क्या जिस राज्य में वो चढ़े थे क्या उसी राज्य के सारे यात्री उनके साथ थे या किसी और दूसरे राज्य के भी लोग थे, और अलग अलग लोगों की क्या राय थी, क्या मांग थी। तो इस तरीके से वर्गीकरण करके अपनी वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपनी उस रिपोर्ट को अपने वरिष्ठ नेता को सौंप देंगे और फिर वहाँ से वो पार्टी के संगठन मंत्री के पास आ जाएगा। उसके बाद पार्टी नेतृत्व के सामने जाएगा और फिर जो बातें आम जनता से निकल कर आई रहेंगी उसको 2024 का जब घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा तब उसमें स्थान दिया जाएगा। पूरे बीजेपी की ये रणनीति है। आप देखें 2014 में भी बीजेपी ने चाय पर चर्चा शुरू की थी और तमाम लोगों की बातों को सुनने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल की गई थी। इस बार बीजेपी का मानना है कि भारत में सफ़र करने वालों की संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में हमेशा भीड़ रहती है और उस दरमियान लोग के पास कोई काम नहीं होता है तो वो खुल करके राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं और उन्हें बात करने से में कोई परेशानी भी नहीं होगी, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे। लेकिन इसमें खास बात का ध्यान बीजेपी ये रख रही है कि किसी भी बड़े चेहरे को बीजेपी इसमें शामिल नहीं कर रही है। जो सामान्य कार्यकर्ता हैं उन्हीं को प्रशिक्षण दे रही है, क्योंकि पार्टी का ये मानना है कि जो चेहरे परिचित हैं, जिनको लोग पहचानते हैं, अगर वो इस तरीके से यात्रा करेंगे, जाएंगे तो फिर वो बात नहीं बन पाएगी। या तो लोग उसी के मन की बात करेंगे कि जो वो नेता को बुरा न लगे, या फिर हो सकता है कि उस मुद्दों और एजेंडों पर जब चर्चा हो तो झगड़ा हो जाए और बात सही ढंग से न हो पाए और जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति न हो। इसलिए ऐसे लोगों का चुनाव इसमें किया जा रहा है कि जो लोग बिल्कुल सामान्य हैं, जिन्हें कोई पहचान नहीं है, जो सिर्फ पार्टी में काम करते हैं और पार्टी में काम करने के साथ साथ जो पार्टी के लिए निष्ठावान है, ऐसे लोगों की पहचान बीजेपी पहले ही करके एक बड़े फौज को तैयार की है। यानी जो जानकारी है उसके मुताबिक मतलब हज़ारों नहीं, लाखों में ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या है, लेकिन फ़िलहाल 15,000 कार्यकर्ताओं को ही बीजेपी प्रशिक्षण देने जा रही है। वैसे भी बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, रणनीतिकारों की कोई कमी नहीं है और फील्ड में उतरकर यानी ग्राउंड में उतरकर काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। और ये बीजेपी की ताकत भी है और इस ताकत को 2014 में भी बीजेपी ने दिखाया था। और सबसे बड़ी बात कि संघ जैसी संस्था बीजेपी के साथ है, जो रणनीति बनाने में और रणनीति को मूर्त रूप देने में बीजेपी का सहयोग करती है, क्योंकि उनके पास बहुत ही प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यकर्ता होते हैं जो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी अलग अलग तरह की रणनीति अपना रही है और ये यात्रा पर चर्चा है, ये उसका चुनावी अभियान का सबसे मजबूत और धारदार हथियार साबित हो सकता है। और इसको
धारदार हथियार बनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और थोड़े दिन बाद ही यानी इसी हफ्ते बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित करके अलग अलग राज्यों में भेज दिया जाएगा। उनके लिए सब कुछ तय कर दिया जाएगा कि रेलवे के किस जोन में सफ़र करेंगे, किस ट्रेन में सफ़र करेंगे, कितने दिनों का उनका प्रवास होगा, इस प्रवास के दरमियान कितने लोगों से उनको बातचीत करनी है ट्रेन में और बस में, यानी सब कुछ तय करके तभी कार्यकर्ताओं को रवाना किया जाएगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखें कि 2014 में चाय पर चर्चा बीजेपी ने की थी, सफलता मिली थी। अब बीजेपी का मानना है कि यात्रा पर चर्चा करेंगे, लोगों की नब्ज टटोलेंगे, लोगों की बात जानेंगे, फिर उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करके लोगों को उसी वक्त संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को लगे कि ये बात तो हमने कही थी और बात घोषणा पत्र में शामिल है। यानी मानसिक रूप से उन्हें संतुष्ट करने की भी कोशिश इसके जरिए की जाएगी। और जब चाय पे चर्चा हुई थी तो उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने उसके नकल भी किए थे, लेकिन यात्रा पर चर्चा की एक बड़ी तैयारी बीजेपी ने की है, बड़े कार्यकर्ताओं के साथ, यानी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज के साथ इसकी शुरुआत करने जा रही है। यानी जिस मिशन 2024 को लेकर बीजेपी चल रही है उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बना रही है, उसमें सबसे मजबूत और धारदार रणनीति ये दिखाई दे रही है।